बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। साबिक खातून अव्वल रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची, वहां से लाहौर के लिए रवाना हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, तबीयत बारे दरियाफ्त किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी ने जेल में 267 दिन गुजारे। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के 5 नंबर गेट से रिहा किया गया। रिहाई का अमल सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में मुकम्मल किया गया। अदालती अमला रिहाई की रोबकार लेकर अडियाला जेल आए। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने रिहाई की रोबकार जारी की। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी पीटीआई की रिहाई होगी और वो भी मेरिट पर होगी। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 महीने जेल में ना रहती। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बुशरा बीबी ने तमाम अजियतें बर्दाश्त की और बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रहीं। बुशरा बीबी के दलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। हम बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकला के मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई के चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। बानी तहरीक इंसाफ के साथी मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने जाती मुआलिजीन से चेकअप की दरखास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया टॉक में कहा, बानी पीटीआई से गैर इंसानी सलूक किया गया। बानी पीटीआई को बाहर की कुछ खबर नहीं थी। 26वीं तरमीम मंजूर होने का भी नहीं पता था। बानी ने आईनी तरमीम को आइन पर हमला और अवाम पर जुल्म करार दिया। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर लड़खड़ा गया। पहले रोज के अख्ताम पर 73 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गई। ओपनर्स नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बना सके। शान मसूद और सऊद शकील 16-16 रन के साथ कल के खेल का आगाज करेंगे। पहले खेलते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम पहले इनिंग्स में 267 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने घूमती गेंदों से इंग्लिश बैटर्स को जाल में फंसाया। विकेटकीपर बल्लेबाज स्मिथ के लाठीचार्ज ने इंग्लिश टीम को तबाही से बचाया। स्मिथ ने जाहिद महमूद का शिकार बनने से कबल 89 रन स्कोर किए। एटकिंसन और जेमी स्मिथ की 7वीं विकेट पर 105 रन की शिराकतदारी। साजिद ने 6, नुमान ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 शिकार किया। जस्टिस मंसूर शाह का खुसूसी बेंच से में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत लिख दिया। कहते हैं लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई का जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं जैसे मैंने बताया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। बुशरा बीबी पर कोई केस भी नया नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी जेल के अंदर जाने दी गई। बानी पीटीआई से जेल में बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वो हवा में तीर नहीं चलाते, जैसे उन्होंने बताया वैसा ही हुआ। वो आइंदा भी कौम से झूठ नहीं बोलेंगे। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहती थी। लोगों ने काले शाम के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ दिया। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा
कि अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। 26वीं आइनी तरमीम को जानबूझकर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी और JUI को मुसविदे के कुछ हिस्सों पर एतराज़ था। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। अपनी मर्जी की आइनी तरमीम लाई जा सकती थी। अगर मिसाक़ जमहूरियत का वादा पूरा करना था तो जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं लेना था। 26वीं आइनी तरमीम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं थी। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में ज़मीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। यह मुकदमा आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आखिरी रोज का अदालती रोस्टर जारी कर दिया गया। काजी फैज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस अपने आखिरी रोज किसी भी बेंच में शामिल नहीं। उनकी रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज में कल जोहराना दिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना हमारा अज़्म है। पोलियो के सद्देबाब के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो से आगाही के दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान से जल्द पोलियो का खात्मा होगा। पोलियो वायरस के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लिए वसाइल मुहैया करने का अज़्म दोहराया। सऊदी अरब ने भी इंसदादे पोलियो के लिए खतीर रकम दी। पोलियो मुहिम में कौमी हीरोज़ ने जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो वर्कर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशनल कामयाबियों के लिए इंटर सर्विसेज ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों, अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स के जरिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई मशक़ें इंडस शील्ड 2024 भी देखी। एयर चीफ ने कहा कि मशक़ से शरीक ममालिक की अफवाज को जंगी सलाहियतें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ के दौरे से बर्री और फ़ज़ाई अफवाज में ताउन, तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को फ़रोग मिलेगा। आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया को जदीद हथियारों से लैस करने पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ने 88 और 89,000 की 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 88,700 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा हफ्ते मज़ीद 4 शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की पुलिस और इंतज़ामी अफसरों को आवाम के लिए दरवाजे खुले रखने की हिदायत। उधर ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के मनसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली ख़वातीन से मुलाकात। तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद दी। वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। मरियम नवाज ने कहा, हर बेटी पर नाज है, आप अपने घर की इज्जत और शान हैं।
60 से जायद अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान का अमरीकी सदर बाइडन को खत, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, हुकूमत से बानी पीटीआई के महफूज होने की गारंटी ली जाए। सदर बाइडन पाकिस्तान में जारी सियासी गिरफ्तारियां रुकवाने की भी कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों को जेल में बानी पीटीआई से मिलने के लिए भेजा जाए। मुल्क में सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर खत्म हुकूमत पर तनकीद की गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खत की मजम्मत, दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं ये खत पीटीआई के मुनाफिकाना रवैये और पॉलिसी की दलील है।